दोस्तों, मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के जो नेता लगातार नाराज चल रहे थे, अब उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ रहने नहीं जा रहे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मौके पर आकर न केवल जेडीयू को धोखा दिया है, बल्कि ऐसा करारा झटका दिया कि जनता दल यूनाइटेड को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। और अब माना जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रही है। आने वाले 24 घंटे के भीतर जनता दल यूनाइटेड, या यूं कहा जाए नीतीश कुमार, एनडीए से एग्जिट यानी कि बाहर आने का ऐलान करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है कि पहले ही दिन किस तरीके की फजियत का सामना मोदी सरकार को करना पड़ा। नंबर एक, राहुल गांधी की मौजूदगी के बाद इस तरह थर-थर कांप गए मोदी शाह की, आगे आकर मोदी जी को बताना पड़ा कि कैसे विपक्ष प्रधानमंत्री का गला घोंट रहा है। मैंने वो बयान भी आपको सुनाया था, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विपक्ष प्रधानमंत्री का गला घोंट रहा है। खैर, दूसरा ये कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमान आता है, झटका लगता है बीजेपी को, जो कांवड़ नेम प्लेट मामला था उसको। तीसरा झटका ये कि लग रहा था कि इस पूरे मामले के बाद शांति हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया डिप्टी स्पीकर पद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास रहेगा। और उसके लिए उन्होंने जो रणनीति चली थी वो साकार और पूरी तरह से सही होती हुई साबित होती नजर आ रही है। लेकिन जो चौथा बड़ा झटका है वो ये कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को छोड़ने जा रही है। और ये खबर ऐसे ही नहीं है कि हवा में आ गई है, पहले ये खबर पढ़िए क्या लिखा है। ये दैनिक जागरण खबर छापी, क्या लिखा, बिहार स्पेशल स्टेटस, मोदी सरकार ने मोड़ा मुंह, लालू ने भी मांग लिया इस्तीफा, टेंशन में सीएम नीतीश। दरअसल बजट पेश हो रहा है कल, काफी चीजें होनी है, लेकिन उससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने जा रही। माना जा रहा है कि आज रात तक एक बड़ा ऐलान होगा। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार, जहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, और एक बार फिर से महागठबंधन का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि अभी आज ही आज में हो सकता है राज्यपाल से मुलाकात भी नीतीश कुमार कर लें। और क्यों करनी पड़ रही है मुलाकात, सबसे पहले इस खबर को पढ़िए पूरा पेपर। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दरअसल आपको मालूम ही है कि जो जेडीयू ने और टीडीपी ने समर्थन दिया था, उसके एवज में मांग की गई थी दोनों ही तरफ से। दोनों नहीं, मतलब टीडीपी भी मांग कर रही थी और नीतीश कुमार भी मांग कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू की मांग थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यही बात थी बिहार की तरफ से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, 65% आरक्षण, 9वीं अनुसूची में डालिए। ये पहले से लग रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी खेल कर सकती है, इसलिए नीतीश कुमार ने दूसरा खेल सेट कर दिया। बीजेपी के खिलाफ पहले ही झारखंड में जो गठबंधन बना हुआ है उसके साथ हाथ मिला लिया, यानी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था ये चाहते हैं बीजेपी वाला 23 जुलाई तक इस पूरे मामले को खींचा जाए, फिर थोड़ा मान मनोबल कराया जाएगा। जैसे ही फ्लोर टेस्ट पूरा होगा उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जाना चाहती है तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा खेल खेला जा रहा था। लेकिन जेडीयू बजट से पहले ही बीजेपी को झटका देने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लेटर दिख रहा है ना, इसमें सवाल पूछा गया था कि क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली जो मांग नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है वो पूरी होने जा रही है। जवाब जानते हैं क्या लिखा है? नहीं, कतई नहीं होगी। खबर पढ़िए, राष्ट्रीय जनता दल ने भी लिखा बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में मोदी सरकार, नीतीश कुमार और जेडीयू वाले अब आराम से केंद्र में सत्ता का रसवादन करते हुए विशेष राज्य के दर्जे पर ढोंग की राजनीति करते रहे। अब नीतीश कुमार के लेकर नाराजगी अब जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इसी पर अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए थे। उनको लग रहा था नहीं, अभी नहीं तो कभी मान ही जाएंगे, 12 सांसद हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर जिस तरह का रवैया मोदी सरकार की तरफ से अपनाया गया है, जो आखिरी वक्त पर धोखा दिया गया है, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा नीतीश कुमार से भी। नीतीश कुमार इसलिए एग्जिट का प्लान जो तैयार करके बैठे थे वो होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें दे राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से चरमरा। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है,
बहुमत बीजेपी के पास नहीं। आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया पिछली बार। बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें। हाँ चलिए ठीक। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर यही नहीं करा सकते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते नीतीश कुमार, तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा का मतलब बाहर निकल आए, एनडीए गठबंधन से बाहर क्यों नहीं आ जाते, हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, ये लालू प्रसाद यादव ने दावा किया। जैसे ही रस्साकसी शुरू हुई है तो देखिए अब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एबीपी न्यूज की इस खबर को पढ़िए। एबीपी न्यूज ने खबर को छापा है, क्या लिखा, सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे अशोक चौधरी के घर, साथ में मनीष वर्मा भी रहे मौजूद। मनीष वर्मा कौन है? महासचिव नीतीश कुमार के खासम खास पूर्व आईएएस अधिकारी। संजय झा नहीं, संजय झा किसके खास? शाह, अमित शाह के खास है, बीजेपी के नेता रह चुके हैं, जरूर जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सांसद है, लेकिन संजय झा पर भरोसा नहीं करते नीतीश कुमार। किसे लेकर पहुंचे? मनीष वर्मा को लेकर पहुंच गए। जैसे ही आया कि भाई नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, वैसे ही अशोक चौधरी के पास पहुंचे। आप कहेंगे अशोक चौधरी है कौन? तो मैं आपको बता दूं, अशोक चौधरी पिछले कुछ वक्त से बहुत लाइमलाइट में रहते हैं। वैसे तो उनके कई परामर्शी हैं नीतीश कुमार के, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले अगर खबर होती है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं तो उनका नाम है अशोक चौधरी। याद करिए जब 26 जनवरी को, इसी साल 26 जनवरी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दरार की खबरें आई थी, तो किसी और के साथ नहीं, राज्यपाल के पास गए थे। 26 जनवरी को जो भोज होता है, शाम की चाय पार्टी होती है, उसके लिए गए थे, तो उनके साथ अशोक चौधरी ही थे। वो अशोक चौधरी ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार के बगल में पड़ी हुई कुर्सी पर जो नाम लिखा हुआ था तेजस्वी यादव की, उसकी पर्ची फाड़ी थी। यानी अशोक चौधरी को पता था कि अब मन बना चुके हैं नीतीश कुमार बाहर आने के लिए महागठबंधन से। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना, उसके बाद तमाम उतार चढ़ाव आना और आखिर में अशोक चौधरी के घर पहुंच जाना। वैसे ही जैसे ये सब हुआ कि नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, फौरन ही अशोक चौधरी के घर पहुंच गए। देखिए ये खबर समस्ती टाउन ने भी छापी है। क्या लिखा, अशोक चौधरी के घर अचानक पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, साथ में देखिए मनीष वर्मा। सांभवी के सांसद बनने पर पूजा अर्चना हो रही थी और इसी को लेकर वहां पर पहुंचे। माना जा रहा है कि यहाँ पर ये बैठक बहुत जबरदस्त बैठक है। मैं फिर बता रहा हूं, एक एक घटनाक्रम आप इनका उठाएंगे तो समझ जाएंगे। देखिए जब बीजेपी के से इन्होंने अपना पल्ला छुड़ाया था, तब भी ऐसी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसकी बैठक के फौरन बाद ही एक फैसला लिया गया था और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली थी। अभी पिछले ही साल दिसंबर में ललन सिंह को हटाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे खुद ही नीतीश कुमार, और जनवरी आते आते महागठबंधन से एग्जिट कर गए थे और अशोक चौधरी से ही मिलने पहले पहुंचे थे। अब भी वही घटनाक्रम है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मान मनोबल ना होना, उसके बाद जो डिमांड रखी गई थी विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग थी, उसको नहीं माना गया और ये मांग ना मानने के फौरन बाद ही अशोक चौधरी के घर पहुंच गए। यानी जनता दल यूनाइटेड की लगातार मीटिंग चल रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज शाम तक नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला का मतलब एक करारा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने झारखंड से पहले ही कर दी थी। भारतीय जनता मोर्चा जो है, सरयू राय उनकी पार्टी से गठबंधन किया था। माना जा रहा उसी गठबंधन के तहत वो जेएमएम के जरिए कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी बीच एक मुलाकात का सिलसिला आज रात को महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी के साथ शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी उथल पुथल अब पटना में देखने को मिल रही है। सारे जितने बीजेपी के नेता इस समय सरकार में शामिल है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जैसे ही ये लेटर सामने आया कि नहीं मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जनता दल यूनाइटेड में बैठकों का दौर शुरू हो गया। नमस्कार।